आज 20 कोच की वंदे भारत सर्विस जम्मू से श्रीनगर चालू हुई। एक साल पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन को इनॉग्रेट किया था। तब कटरा से 8 कोच की गाड़ी चालू हुई थी। यहाँ पर इतनी डिमांड है कि सीधा ही 20 कोच कर लिया गया। वंदे मातरम! भारत माता की जय! भारत माता की। जम्मू और कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री श्री कुंवर अब्दुल्ला जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, संसद में साथी श्री सतपाल शर्मा जी, श्री गुलाम अली जी, दोनों के दोनों बहुत ही मजबूती के साथ आपकी बात संसद में रखते हैं। और जैसा अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बता रहे थे, चाहे क्षेत्र की कोई भी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी इतना सीरियसली कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि कोई अपने क्षेत्र के बारे में इतना जागरूक है और बहुत ही ध्यान से हर विषय को जहां पर भी जरूरत है वहां पे लेके जाते हैं। हमारे विधायक बंधु श्री विक्रम रंधावा जी, युगवीर जी और नरेंद्र सिंह राणा जी, आज कपिल किशोर भाई साहब भी आने वाले थे, किसी पारिवारिक काम के कारण नहीं आ पाए। उनका मैसेज मेरे पास आया था, उनका भी मैं बहुत सम्मानपूर्वक यहाँ पे नमस्कार करता हूँ। और वो 3 विधायक साथी भी, शारदा जी, अरविंद जी और सुरेंद्र कुमार जी भी जो आने वाले थे, किसी न किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए। हमारे अधिकारियों में भी पूरी टीम है यहाँ पर। चीफ सेक्रेटरी साहब है जम्मू एंड कश्मीर के, फिर हमारे जीएम साहब है राजेश पांडे जी, दोनों के मोस्ट सिंसियर ऑफिसर्स में से मानता हूँ इनको। हमारे डीआरएम साहब, मीडिया के साथी और सभी स्टूडेंट और जितने साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़े लैंडमार्क को अचीव करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। आप सब जानते हैं कि करीब 1 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे जम्मू कश्मीर, और चिनाब और अंजी के जो दोनों बड़े पुल है, उन दोनों का इनॉग्रेशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। साथ ही साथ कटरा से वंदे भारत ट्रेन का भी स्टार्टिंग माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इतनी पॉपुलर हुई है ट्रेन, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बता रहे थे, 100% ऑक्यूपेंसी फ्रॉम डे 1, और अब तक 5.5 लाख लोग वंदे भारत से ट्रैवल कर चुके। एक तरीके से जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन बन गई है ये रेलवे लाइन। पूरे देश की लाइफलाइन है, वैसे ही जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफलाइन बन गई। जो ट्रेन के साथ एक और एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया, हम लोगों ने जम्मू से जो वंदे भारत जाती है उसमें डोगरी फूड सर्व करते हैं। डोगरी फूड में, और जो कश्मीर से डोगरी फूड में अम्बल कद्दू और जम्मू चना मसाला ये सर्व करते हैं। और जो कश्मीर से जब ट्रेन रवाना होती है तो उसमें कश्मीरी फूड सर्व करते हैं। ये जरूरी था क्योंकि जो भी यहाँ पे यात्री आए वो केवल एक ट्रैवल के लिए नहीं आता है, वो जम्मू कश्मीर के एक्सपीरियंस के लिए आता है। और एक्सपीरियंस में हरी भरी वादियां, सुंदर पहाड़, बर्फ, बहुत ही अच्छे स्वभाव के लोग और भाषा, संगीत और खान पान। तो खान पान इस एक्सपीरियंस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसीलिए इस ट्रेन में जो जम्मू से जाती है ट्रेन, कटरा से जाती है, उसके लिए डोगरी फूड, और जो श्रीनगर से आती है उसमें कश्मीरी फूड का व्यवस्था की गई। हमारे लिए इस ट्रेन की डिजाइन का एक बड़ा एग्जाम था लास्ट ईयर का स्नो सीजन। जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नॉर्मल जितनी भी ट्रेन है, जैसे अभी साइड में आपके खड़ी है जो ट्रेन और इधर वंदे भारत है, दोनों ट्रेन में डिजाइन में एक बड़ा डिफरेंस है। वंदे भारत जो कश्मीर के लिए डिजाइन की है उसमें कई स्पेशल
डिजाइन के फीचर्स है, जैसे इसको -10 डिग्री सेल्सियस पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर जितनी भी प्लम्बिंग है, पाइपिंग है, वो पाइपिंग में कहीं भी पानी फ्रीज नहीं होता, और वो केवल वॉशरूम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इसके अंदर प्लम्बिंग होती है, वो प्लम्बिंग अंदर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो पावर सिस्टम है, उस पावर सिस्टम की कूलिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पावर सिस्टम बहुत ही पावरफुल ट्रेन होती है। इसमें जो पावर सिस्टम लगता है वो हाई टेक्नोलॉजी का पावर सिस्टम लगता है, और वो हीट जनरेट करता है। तो वो जो हीट होती है, दैट हीट हैज टू बी कूल्ड डाउन, एंड दैट्स व्हाई इसके अंदर की जो पाइपिंग सिस्टम है, दैट पाइपिंग हैज टू बी सो कोल्ड दैट इट कैन नॉट फ्रीज। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि एक सीजन में ट्राई करें। तो पिछले सीजन में जो ट्राई किया, कई उससे लर्निंग्स आए। उन लर्निंग्स के बेसिस पे आज जो ये 20 कोच की ट्रेन है, उसमें काफी सारे मॉडिफिकेशंस किए गए बेस्ड ऑन द लर्निंग दैट वी गॉट फ्रॉम द 8 कोच ट्रेन। दूसरा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स लगी है, जो कि पावर सिस्टम में है, ट्रेन कंट्रोल सिस्टम में है, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेसिफिकेशंस बहुत स्पेशल है। करीब 3000 से ज्यादा चिप्स एक ट्रेन में लगती है। इट्स हाईली कंप्यूटराइज्ड। अंदर से कंप्लीट इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दैट्स वेरी एडवांस्ड। सो बहुत जरूरी है कि इसमें वो सब स्पेशल फीचर्स लगाए जाए, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द ट्रेन्स व्हिच फ्लाई इन द नॉर्मल पार्ट्स ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री cannot really fly in the high altitude system। और ये दुनिया के हर देश में ऐसा होता है। यूरोप में भी जो हाई ऑल्टीट्यूड वाली ट्रेन होती है, उन सबको स्पेशल डिजाइन करते हैं। तो आप जैसे मान लो डावोस जाते हैं, तो ज्यूरिख से एक इंटरमीडिएट स्टेशन आता है, वहां तक आप नॉर्मल ट्रेन में जाएंगे, और बाद में डावोस के लिए आपको एक अलग ट्रेन पकड़नी पड़ती है। ऐसा ही अरेंजमेंट भारत में, क्योंकि ये पहला Jammu Kashmir is the first experience we are having on entire experiment, and this new learning that we are having is here in Jammu and Kashmir। इस रेलवे लाइन से कार्गो की हैंडलिंग हैज मेड अ ह्यूज डिफरेंस। सीमेंट के प्राइस करीब 50 रुपए पर बैग कम हो गए। फूड ग्रेन ट्रांसपोर्टेशन, फर्टिलाइजर ट्रांसपोर्टेशन, कार, बाइक, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन आसान हो गया। अभी तो सॉल्ट की रेट भी हाई है, और इन अमूल मिल्क की रेट भी हाई है, यहाँ पे टैंक वाली रेट, और करीब 2 करोड़ किलोग्राम सेब कश्मीर की वैली से दिल्ली तक पहुंच चुका है। और अब हाल ही में चेरी का ट्रांसपोर्टेशन भी चालू हुआ है। तो मुझे बताया गया था ऑलरेडी करीब 30 पार्सल वैन, एक वैन यानी करीब एक कोच, नॉर्मल भाषा में जिसको आप बोगी बोलते हैं, एक बोगी, वैसी 32 बोगी ऑलरेडी बुक हो गई है चेरी के लिए। तो चेरी का ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत आसान हो जाएगा। और जल्दी ही, अभी बहुत बड़ा फोकस है हमारा कि ये जो रेलवे नेटवर्क बना है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला, इसमें स्टेबिलिटी और मेंटेनेंस की प्रैक्टिसेस को एक नए तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा आप सब जानते हैं, हिमालय बहुत यंग माउंटेन्स हैं, तो यंग माउंटेन्स की अपने खुद के चैलेंजेस होते हैं। तो इन चैलेंजेस को पूरा करने के लिए बहुत नई तरह की टेक्नोलॉजीज, खासकर जितने ब्रिजेस है, चिनाब, अंजी और बहुत सारे ब्रिजेस, और जो टनल्स है, उन टनल्स की मेंटेनेंस, तो अभी बहुत बड़ा फोकस है इन सब का मेंटेनेंस की प्रैक्टिसेस को एकदम स्टेबल करना। इसमें जीएम साहब, डीआरएम साहब बहुत लीड दे रहे हैं, और जम्मू कश्मीर की पुलिस से, होम मिनिस्ट्री से, केंद्र सरकार में सबसे सेफ्टी, सिक्योरिटी और मेंटेनेंस पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। अब आगे जो ध्यान है, आगे बड़ा फोकस रहेगा, वो फोकस रहेगा जम्मू श्रीनगर लाइन की कैपेसिटी को बढ़ाना। और कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कई प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए जाएंगे
आने वाले वर्षों में। जैसे काजीगुंड से बारामूला या काजीगुंड से बड़गांव, इसको डबलिंग करना, जैसे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का प्रोजेक्ट बनाना जिससे कि ज्यादा ट्रेन इस रूट में जा सके, जैसे रियल टाइम सेंसर बेस्ड और कैमरा बेस्ड सिक्योरिटी के सिस्टम्स लेके आना, जैसे कुछ ऐसे पाथ है जहां पर अगर एक क्रॉसिंग स्टेशन बन जाए एक्स्ट्रा टनल बना के तो उसमें कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है। इन सब चीजों पे लगातार एक फोकस के साथ ध्यान दिया जा रहा है, जिसका बेनिफिट जम्मू कश्मीर को आने वाले कई वर्षों तक मिलता रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा हमको इंस्पायर करते हैं कि अगले 50 साल का सोचो, शॉर्ट टर्म नहीं सोचना, अगले 50 साल का सोचो और वैसे स्टेप्स लो जो कि कई वर्षों तक देश के काम आते रहे। और उसी थिंकिंग के कारण अब एक बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लेने का पूरा प्रयास है, जो कि हमारे माननीय मंत्री श्री जितेंद्र सिंह जी, हमारे सांसद श्री सतपाल जी और श्री गुलामअली जी और भी कई जगह से डिमांड आती है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज की डिमांड की है और लगातार ये डिमांड आती रही है। वो है पुरुष और राजौरी को कनेक्ट करना रेलवे लाइन से। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा और उरी को कनेक्ट करना बारामूला से आगे, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। उन प्रोजेक्ट को हाथ में लेने के लिए बहुत बड़े प्रयास चल रहे हैं। मुझे आशा है कि आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट भी एक सच्चाई बनेंगे, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा फोकस है। ये करीब जम्मू राजौरी पूंछ का रेलवे का अलाइनमेंट है। काफी इसमें काम हो चुका है, डीपीआर बन रही है अभी, और एक बार डीपीआर फाइनल होगी तो डीपीआर को आगे कैबिनेट में अप्रूवल के लिए लेके जाएंगे। एक और जो बहुत ही खुशी देने वाली चीज है, जिस स्टेशन पर आज हम खड़े हैं जम्मू तवी स्टेशन, उसका पुनर्निर्माण नवनिर्माण वो भी बहुत तेजी से चल रहा है। और जब स्टेशन पूरा बन जाएगा तो आपके सामने मैं स्टेशन की तस्वीर रख रहा हूँ। ऐसा हमारा स्टेशन सुंदर बनेगा। सेकेंड एंट्री करीब बन चुकी है और बहुत जल्दी सेकेंड एंट्री भी कंप्लीट हो जाएगी और प्लेटफॉर्म 2 बन के रेडी हो गए और 2 और प्लेटफॉर्म बन रहे हैं। 7 स्टेबलिंग लाइन्स बन रही है, 5 कोचिंग की सर्विस लाइन्स बन रही है। तो जम्मू कश्मीर से बहुत सारी देश भर के लिए जो कनेक्टिविटी की बार रिक्वायरमेंट आती है, वो रिक्वायरमेंट हम यहाँ पर पूरी कर सकेंगे। साथ ही साथ एक बड़ा काम हुआ है, जालंधर से जम्मू की डबलिंग। जालंधर से जम्मू की डबलिंग कंप्लीट हो गई है और अब दिल्ली से अंबाला इसकी 4 लेनिंग यानी क्वाड्रुप्लिंग 4 लाइन, अभी डबल लाइन है, उसको 4 लाइन करने का काम अभी हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया है। इन सब प्रोजेक्ट से जो विशेष बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा जम्मू और कश्मीर की आवाम को, जनता को, जो लंबे समय से एक बहुत बड़ी डिमांड थी, वो सारी डिमांड पूरी होगी। और सबसे बड़ी बात जो अभी नई वंदे भारत है, ये 20 कोच की है। जैसा आप सब जानते हैं कि शुरुआत हमेशा 8 कोच से करते हैं, अच्छी डिमांड आती है तो उसको 16 कोच में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद में और अच्छी डिमांड आती है तो 20 कोच में कन्वर्ट करते हैं। इस तरह का एक प्रोटोकॉल बना है। लेकिन यहाँ पे इतनी डिमांड आई, इतनी ज्यादा डिमांड आई कि सीधा ही 20 कोच में लेके आते हैं। लेकिन उस 8 कोच को छोड़ना नहीं भाई, 8 कोच भी चाहिए, 20 कोच भी चाहिए, 1 कोच भी चाहिए। कितने लोग हैं जो कहते हैं भाई 1 कोच चाहिए? अगर चाहिए तो जोर से एक बार जो जयकारा लगाना चाहो लगाओ। अब विश्वास हो गया कि आपको चाहिए। चलिए 8 कोच की गाड़ी भी यहीं पर चलेगी। तो आप हमारे 2 वंदे भारत 8 कोच की भी और 20 कोच की भी
मैं जीएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, डीआरएम साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो टाइम टेबल के टेक्निकल मैटर्स होते हैं जल्दी ही आप इसका स्टडी कर लीजिए और रेलवे बोर्ड में इसका जल्दी अप्रूवल कराइए। और चलिए नई गाड़ी में बैठते हैं, बैठ के यहाँ से जाते हैं आगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत आपका अभिनंदन और विशेष धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए इतनी बड़ी सौगात दी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।